हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज का वीडियो जॉब्स के रिगार्डिंग रहने वाला है। एक नई भर्ती के बारे में आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, जो कि आई है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स की तरफ से, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर एक ऑर्गेनाइजेशन है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। तो इसमें एक नई एडवर्टाइजमेंट या एक नई भर्ती आई है, जिसके बारे में वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे। बात करेंगे कि कौन कौन सी वैकेंसीज निकली हुई हैं, क्या क्या एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन है, क्या एज लिमिट रहने वाली है, कौन कौन अप्लाई कर सकता है। तो सारी चीज़ें वीडियो के माध्यम से मैं आपके साथ शेयर करूंगा। अगर आप इंटरेस्टेड हैं इस भर्ती के बारे में जानने के लिए तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि इस तरह की कोई भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपसे मिस ना हो। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए चलिए करते हैं वीडियो को शुरू। ये देखिए, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड की तरफ से ये एडवर्टाइजमेंट जारी हुआ है, जिसका एडवर्टाइजमेंट नंबर आप देख सकते हैं 2/2020। इसके अंदर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट बेस पर नई दिल्ली के अंदर ये वैकेंसीज़ हैं, या और BIS के जो भी ऑफिसेज हैं वहाँ के लिए ये वैकेंसीज़ हैं। इसमें आप देखेंगे कि सबसे पहले जो ग्रुप ए की पोस्ट है, फिर ग्रुप बी की पोस्ट है और फिर ग्रुप सी की पोस्ट है, यानी कि ग्रुप ए, बी और सी तीनों ही ग्रुप में यहाँ पे पोस्ट निकली हुई हैं। ग्रुप ए की पोस्ट की अगर हम बात करें तो असिस्टेंट डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंस डिपार्टमेंट में ये वैकेंसीज़ हैं। 2 वैकेंसी हैं टोटल, जो कि अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए हैं। 35 ईयर्स इसकी जो है मैक्सिमम एज लिमिट है। और पे मैट्रिक्स आप देख सकते हैं, बहुत अच्छा पे स्केल है यहाँ पे। 56,100 से लेकर 1,77,500 तक इसका जो है पे स्केल रहने वाला है। पे मैट्रिक्स का लेवल 10 के अकॉर्डिंग आपको सैलरी में मिलेगी। उसके बाद देखेंगे कि असिस्टेंट डायरेक्टर मार्केटिंग एंड कंज्यूमर अफेयर में वैकेंसीज़ हैं 1। उसके बाद है असिस्टेंट डायरेक्टर लाइब्रेरी के अंदर 1 वैकेंसीज़ हैं। इन तीनों ही पोस्ट के लिए एज लिमिट आप देख सकते हैं 35 ईयर्स मैक्सिमम रखी गई है। और तीनों ही पोस्ट का पे स्केल सेम है, 56,100 से 1,77,500। ठीक है। और सारी की सारी जो है पोस्ट है ये अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए हैं, यानी कि किसी भी आरक्षित वर्ग के लिए वैकेंसीज नहीं है। उसके बाद आप देखेंगे ग्रुप बी की पोस्ट है। ग्रुप बी की पोस्ट में असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की यहाँ पे टोटल 17 पोस्ट हैं। एज लिमिट यहाँ पे 30 ईयर्स है। सैलरी आपकी 35,400 से 1,12,400 रहने वाली है। उसके बाद है पर्सनल असिस्टेंट की पोस्ट है, 16 पोस्ट यहाँ पे दी गई हैं। उसके बाद है जूनियर ट्रांसलेटर हिंदी की 1 पोस्ट है यहाँ पे, जिसकी एज लिमिट आप 27 साल देख सकते हैं। और इसका पे स्केल 35,400 से लेकर 1,12,400 रहने वाला है। इसके बाद अगर हम ग्रुप सी की पोस्ट की बात करें तो लाइब्रेरी असिस्टेंट की पोस्ट है यहाँ पे 1 पोस्ट, जिसके लिए एज लिमिट 27 ईयर्स है। सैलरी स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं 29,200 से 92,300 है। स्टेनोग्राफर की यहाँ पे 17 पोस्ट हैं। और सबसे ज़्यादा पोस्ट की अगर हम बात करें, सीनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट की टोटल 79 पोस्ट यहाँ पे हैं। बहुत ज़्यादा संख्या में ये पोस्ट हैं। इसके लिए आप डेफिनेटली अप्लाई करना, अगर आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मैच करती है तो। और एज लिमिट की बात करें तो 27 ईयर्स है। सैलरी इसकी 25,500 से लेकर 81,100, ये इसका सैलरी का स्ट्रक्चर रहने वाला है। उसके बाद है जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट की पोस्ट है, 36 पोस्ट हैं। सैलरी आपकी 19,900 से लेकर 63,200 इसमें रहने वाली है। एज लिमिट यहाँ पे 27 ईयर्स दिया गया है। अब हम बात करते हैं इनकी क्वालिफ़िकेशन की। जो ग्रुप ए की जो पोस्ट है असिस्टेंट डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंस में, डिग्री होनी चाहिए आपकी लॉ के अंदर किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से हो सकती है, या बैचलर ऑफ लॉ जिसको हम कहते हैं वो आपके पास होना चाहिए। प्लस 3 ईयर्स का एक्सपीरियंस रिलेवेंट फील्ड में आपका होना चाहिए, किसी भी सेंट्रल, स्टेट, यूनियन टेरिटरी गवर्नमेंट या किसी भी ऑटोनोमस बॉडी में ये हो सकता है। ऐसे ही असिस्टेंट डायरेक्टर मार्केटिंग एंड कंज्यूमर अफेयर की बात करें तो मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि MBA आपका मार्केटिंग में होना चाहिए, या पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा अगर आपने किया हुआ है मास कम्युनिकेशन में तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद है असिस्टेंट डायरेक्टर लाइब्रेरी के अंदर मास्टर्स डिग्री आपकी होनी चाहिए लाइब्रेरी साइंस में या लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस में, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अभी अगर हम बात करें ग्रुप बी की पोस्ट के लिए, जो कि असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की जो पोस्ट है, उसमें आपकी बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी में। उसके बाद है कंप्यूटर का प्रोफिशिएंसी टेस्ट
कंप्यूटर की आपको काफ़ी अच्छी नॉलेज होनी चाहिए और एटलीस्ट अप टू लेवल 6 तक की आपकी जो है प्रोफिशेंसी होनी चाहिए। टेस्ट शैल बी क्वालिफाइंग इन नेचर, क्वालिफाइंग स्किल टेस्ट इन कंप्यूटर प्रोफिशेंसी। ये यहाँ पे बैचलर डिग्री जिन्होंने की हुई है, चाहे वो बीए, बीकॉम, बीएससी, बीई, बीटेक, किसी ने भी अगर बैचलर्स डिग्री है उसकी इक्विवेलेंट किया हुआ है तो वो अप्लाई कर सकता है। बस इसमें कंप्यूटर की नॉलेज आपको ज़्यादा होनी चाहिए तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ऐसे ही पर्सनल असिस्टेंट के लिए भी बैचलर्स डिग्री आपकी होनी चाहिए और कंप्यूटर का प्रोफिशेंसी आपकी होनी चाहिए तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर के लिए बात करें तो मास्टर डिग्री आपकी होनी चाहिए इन हिंदी विद इंग्लिश एज ए सब्जेक्ट आपका होना चाहिए मास्टर डिग्री पे। इसके बाद बात करें लाइब्रेरी असिस्टेंट की तो ग्रेजुएट या फिर डिप्लोमा होना चाहिए लाइब्रेरी साइंस में विद 3 इयर्स एक्सपीरियंस। स्टेनोग्राफर के लिए बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए और कंप्यूटर में लेवल 5 का जो है प्रोफिशिएंसी लेवल आपका होना चाहिए तो आप अप्लाई कर सकते हैं। सीनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट के लिए बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए और वर्ड प्रोसेसिंग टेस्ट आपका होना चाहिए 2000 की डिप्रेशन इन 15 मिनट्स। ये यहाँ पे डिमांड रखी गई है। यानी कि आप देख सकते हैं कि जो ग्रुप बी की और सी की जो पोस्ट है उनके लिए कंप्यूटर में प्रोफिशिएंसी होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कंप्यूटर की अच्छी खासी नॉलेज आपको होनी चाहिए अगर आप इन पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो। इसके बाद नीचे दिया हुआ है कि रिक्रूटमेंट की प्रोसेस क्या क्या रहने वाली है। सिलेक्शन प्रोसेस की अगर हम बात करें तो जो ग्रुप ए की पोस्ट है उसके लिए आप देख सकते हैं ऑनलाइन एग्ज़ाम एंड इंटरव्यू यहाँ पे लिखा गया है। उसके बाद जो ग्रुप बी की पोस्ट है उसमें भी ऑनलाइन एग्ज़ाम प्लस टाइपिंग स्पीड टेस्ट आपका हो सकता है इसमें। और जो पर्सनल असिस्टेंट की जो पोस्ट है ग्रुप बी की पोस्ट है ऑनलाइन एग्ज़ाम प्लस शॉर्ट हैंड टेस्ट आपका होगा, यानी कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट जो होता है वो होगा। जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर में ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा और प्रैक्टिकल स्किल टेस्ट आपका हो सकता है फॉर ट्रांसलेशन के लिए। द टेस्ट शैल बी क्वालिफाइंग इन नेचर, ठीक है। लाइब्रेरी असिस्टेंट के लिए ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा और प्रैक्टिकल स्किल ऑन लाइब्रेरी साइंस के ऊपर आपका टेस्ट हो सकता है। तो ये सारी जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सिलेक्शन प्रोसीजर यहाँ पे दिया हुआ है कि फ़र्स्ट आपका ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा, देर आफ्टर आपका इंटरव्यू होगा ग्रुप ए की पोस्ट के लिए। ग्रुप बी और सी की पोस्ट के लिए आपका जो है टाइपिंग टेस्ट और शॉर्ट हैंड टेस्ट आपका होगा, या फिर जो स्किल टेस्ट होता है फॉर जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर के लिए और लाइब्रेरी साइंस के जो कैंडिडेट हैं उनके लिए। ऑनलाइन एग्जामिनेशन की अगर बात करें तो ये इसका जो है स्ट्रक्चर रहने वाला है। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग 40 क्वेश्चंस होंगे 40 मार्क्स के। इंग्लिश लैंग्वेज के 40 क्वेश्चंस होंगे 40 मार्क्स के। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के होंगे 20 क्वेश्चंस। और नीचे जो है 50 मार्क्स जो है डोमेन नॉलेज, यानी कि सब्जेक्ट नॉलेज आपका जो होगा जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। तो इस तरह से कुल मिला के 150 क्वेश्चंस होंगे 150 मार्क्स के और टाइम इसमें रहने वाला है 2 आवर्स का। तो ये इसका जो है सिलेक्शन प्रोसीजर है। नीचे जो है असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, पर्सनल असिस्टेंट, स्टेनोग्राफर और सीनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट और जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट के लिए ये जो है स्ट्रक्चर रहने वाला है। अगर डिटेल में आपको देखना है तो इस एडवर्टाइजमेंट का जो है पीडीएफ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, क्योंकि अगर मैं हर एक पोस्ट का अगर आपको बताऊंगा तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाने वाला है, इसलिए मैं इस एडवर्टाइजमेंट का पीडीएफ जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा दूंगा। वहां से आप डाउनलोड करके देख सकते हैं कि किस पोस्ट के लिए क्या सिलेक्शन प्रोसीजर यहाँ पे रखा गया है। तो बेसिक डिटेल्स, हाँ सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि इसके जो एग्ज़ाम सेंटर्स की लिस्ट भी यहाँ पे दी हुई है, इनमें से कोई भी आप एग्ज़ाम सेंटर्स चूज कर सकते हैं जब आप ऑनलाइन फॉर्म फिल करेंगे। ऑनलाइन फॉर्म फिल करने की जो डेट है वो इसकी रहने वाली है 26 सितंबर। इसकी जो है लास्ट डेट है 26 सितंबर तक आप जो है अप्लाई कर सकते हैं इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर, जो कि है www.bis.gov.in पे। तो ये थी बेसिक डिटेल्स आज की जॉब अपडेट के बारे में या आज की जो नई भर्ती है इसके बारे में। इसमें अगर हम फ़ीस की बात करें तो इसमें जो फ़ीस रहने वाली है वो आप ऑनलाइन ही पे कर सकते हैं या फिर ऑफलाइन भी आप इसमें पे कर सकते हैं। नीचे यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट में आप देखेंगे कि
कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं कि फ़ोटोग्राफ और सिग्नेचर को कैसे स्कैन करना है, क्या उसका साइज़ रहना चाहिए। एप्लीकेशन फ़ीस आप देखेंगे कि 500 रुपीज़ यहाँ पे दी हुई है फॉर ग्रुप बी और सी के लिए, और जो 800 रुपीज़ फ़ीस दी गई है ग्रुप ए की पोस्ट के लिए। जबकि SC ST PWD वुमेन और BIS सर्विंग एम्प्लॉयज़ के लिए कोई भी फ़ीस यहाँ पे नहीं लगने वाली है। ठीक है, तो ये इसका शेड्यूल है। 26 सितंबर तक आप अप्लाई कर सकते हैं। एडमिट कार्ड जो इशू होंगे 20 अक्टूबर टेंटेटिव डेट है ये, और ऑनलाइन एग्जामिनेशन की टेंटेटिव डेट यहाँ पे लिखी गई है 8 नवंबर 2020, यानी कि नवंबर में आपका एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाएगा। तो बेसिक डिटेल्स मैंने बता दी हैं। फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चंस है इस एडवर्टाइजमेंट के बारे में, इस नई भर्ती के बारे में, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं डेफिनेटली उसका जो है आंसर देने का ट्राई करूँगा। और इस तरह के वीडियोज़ अगर पाना चाहते हैं, शिक्षा, जॉब्स और गवर्नमेंट की जो योजनाएं होती उनसे जुड़े हुए, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियोज़ अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। एक ऐसे ही नए वीडियो नए कंटेंट के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।